गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं क्लास 11th के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें हम बात करेंगे लेक्चर 3 के बारे में। लेक्चर 3 में हमारा टॉपिक है व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मैटर। ये इस टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है। आप जरा गौर करिएगा, एक एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। थर्ड टॉपिक की बातचीत की जा रही है। फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट डिस्कस किया था कि टोटल चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हमने बताया था। सेकंड पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे थे उसमें हमने साइंस और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत की थी कि साइंस क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि हमने मेनली सेकंड लेक्चर में ये डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। इस थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा सवाल, पहली चीज हमें यह बात करनी है कि मैटर क्या होता है, जरा गौर करिएगा। यानी कि आज की जो क्लास है इसमें हम 5 पॉइंट पर बातचीत करेंगे। अब जैसे 5 पॉइंट का जो बात है उस पे क्या है, पहली बात होगी व्हाट इज मैटर, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा कि व्हाट इज मास, व्हाट इज मास। थर्ड टॉपिक होगा बेटा व्हाट इज वेट, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक इसमें होगा रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। फोर्थ टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। और जो फिफ्थ टॉपिक लास्ट में होगा उसमें हम ये कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यानी लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये टोटल टॉपिक हमें डिस्कस करना है। मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम एक एक बात डिस्कस करते हैं। सपोज करिए पहला टॉपिक बेटा जो हमारा है वो ये है कि व्हाट इज मैटर। अगर हमें क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि व्हाट इज मैटर, यानी कि हम ये जान पाएंगे कि मैटर क्या होता है। यानी कि सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मैटर। तो मैटर को हमने क्लास 9th में भी डिफाइन किया था एक दफा। यानी कि क्लास 9th में जब हम पढ़ते थे तो भी मैटर के बारे में हमने सुना था। और हम लोकल लैंग्वेज में भी मैटर के बारे में क्या सुनते हैं, हम कहते हैं मैटर हो गया। मैटर मतलब कौन सा मैटर हो गया, कहते हैं कांड हो गया। वो वाले मैटर की बातचीत नहीं हो रही बेटा, यहां पर जो मैटर की बात हो रही है वो है केमिस्ट्री वाला मैटर। तो क्या है ये मैटर, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि एनीथिंग विच है मास, एनीथिंग which have mass and occupies space is known as matter। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का कुछ न कुछ मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर के लिए दो मेन चीज आपको दिखाई दी, एक मास और एक स्पेस। तो हमने ये कहा कि कोई भी चीज आपको दे दी जाए जिसका खुद का कुछ न कुछ मास होता है और जो कहीं पर रख दिया जाए तो उस स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे इवन अगर एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो क्या बताओगे आप। सपोज करिए हम ही हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं, हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर इस सिचुएशन में आप देखें तो हमारा कुछ न कुछ मास होगा बेटा। हम स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, यानी जहां हम खड़े हो जाएंगे उतने स्थान को घेर लेंगे। इसका मतलब हमारा मास भी है, हम स्पेस को ऑक्युपाई भी करते हैं। इसका मतलब हम क्या हुए, मैटर हुए। तो इसका मतलब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मनसा सर को ले लो एग्जाम्पल में, पेन ले लो, कॉपी ले लो, ठीक है। पेन, कॉपी, आसपास की जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जिसके पास ये दो प्रॉपर्टी है, एक मास की और एक स्पेस की, इसका मतलब ओवरऑल बेटा वह क्या होगा, मैटर होगा। यानी मैटर के लिए दो बातें होना जरूरी है, एक मास और दूसरा स्पेस। तो कुल मिला जुलाकर हम ये सीख पाए, समझ पाए कि एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का कुछ न कुछ मास होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर की ये कहानी अगर हमें समझ में आ गई हो तो हम इसके और आगे चलेंगे और अगली बात में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं।
अब एक जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर एनीथिंग विच है मास, मास तो ठीक है लेकिन ये मास होता क्या है, यानी जिस मास का हम जिक्र कर रहे थे वह मास क्या होता है। यानी कि अब हम आपसे डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक में व्हाट इज मास, यानी कि मास क्या होता है। मास में हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, द क्वांटिटेटिव analysis of any substance, the quantitative analysis of any substance is known as mass। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहां पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं या अमाउंट की बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मास कहते हैं। यानी हम कुल मिलाकर ये सीख पाए कि द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास, यानी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी हमने ये भी कहा कि अगर मैटर किसमें कितना पाया जाता है ये भी मास के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, यानी आप क्या लिखोगे इसको, केजी। तो हम ये कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, यानी मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। और अगर हम इसकी दूसरी यूनिट की बात करें, अदर यूनिट्स में ग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये सब भी इसकी यूनिट होती हैं। ठीक है, मास तो समझ में आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे साथ ये है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन से ऑब्जेक्ट की मास की बात करें, वेट की बात करें। हम भारतवासी अलग अलग जगह पर अलग अलग बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, हम कहते हैं हमारा वेट 90 किलो है। ध्यान से सुनना, हमारा वेट 90 किलो है। वेट मतलब वजन की बात हुई। अब एक तरफ वेट कर रहे हैं और एक तरफ यूनिट लगाए हैं केजी, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा बेटा, नहीं। तो इसका मतलब वेट अलग है, मास अलग है, तो दोनों को हमें समझना होगा। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा वेट कितना होगा। यानी थर्ड पॉइंट में हम बात करें कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम वेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज वेट, तो हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। आगे लिखेंगे क्या, exerted on any object due to the presence of gravity, due to the presence of gravity। यानी वेट क्या है, यह एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है। और क्यों एक्सर्ट करता है, ग्रेविटी की वजह से। तो ओवरऑल हमने ये कहा कि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, हम कहते हैं अगर यह एक फोर्स है तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन हो जाएगी। और हम वैसे भी जानते हैं वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होगा, है ना। तो मास की क्या होती है, केजी होती है, ग्रेविटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एक यूनिट तो हम ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकंड की पावर -2 भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, यह वेट की यूनिट है। यानी वेट को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलता है तो जो फोर्स लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन का केस होता है। जब वह नीचे की तरफ जा रहा है तो मास इनटू ग्रेविटी का केस होगा, ये जैसे बताया गया ऐसे। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यानी कहा गया कि अगर मास और वेट में हमें डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। यानी कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट में हमने सबसे पहला पॉइंट लिख दिया मास, और इधर हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं वेट, है ना। अब इनको डिफरेंशिएट करना है। सपोज करिए डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, पहले पॉइंट में तो आप मास को डिफाइन कर लेंगे। मास को डिफाइन करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। क्या बताया था, हमने ये बताया था कि मास को डिफाइन करते कैसे करते हैं, द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। वेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। दूसरी बात में क्या लिखेंगे, दूसरी बात में हम लिखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी यानी किलोग्राम। और दूसरी बात में यहाँ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन, है ना। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा न्यूटन। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ये कहा कि इसकी एसआई यूनिट केजी हो गई और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। तो हम वेट को जब डिफाइन करते हैं, मास को डिफाइन कैसे किया, इस प्रकार से, जहां पर एसआई यूनिट केजी हो गई
वेट की एसआई यूनिट हमने न्यूटन लिख दिया, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट में आइए, तो थर्ड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे जरा सुनिएगा। जब हम थर्ड पॉइंट में पहुंचते हैं तो इसका तीसरा पॉइंट जो बनता है बेहद इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पॉइंट है कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास इज ऑलवेज क्या होता है, मास हमेशा बेटा कांस्टेंट होता है। और जो इसमें तीसरा पॉइंट बनता है वो क्या है कि वेट इज वेरिएबल। जो वेट होता है वो वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वेरी करती है। हम कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी कुछ और है, मून पे ग्रेविटी कुछ और है, जिसकी वजह से वेट क्या होता है बच्चे, वेरिएबल होता है। लेकिन मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये तो डिफरेंस की कहानी हो गई। और लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रिलेशन। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो जरा सुनिएगा। हम रिलेशन में पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास मून पर क्या होगा, जो उसका अर्थ पर मास होगा। क्योंकि हमने कहा कि मास कांस्टेंट रहता है, मास वेरी नहीं करता। तो बेटे अगर मास वेरी नहीं करता तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मून पर मास होगा वही मास उसका कहां होगा, अर्थ पर होगा। तो दोनों बात सेम हो गई। दूसरा हमने कहा कि अगर हमें वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इनटू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तीसरी बात, अगर हम कहते हैं वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून इनटू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून। चौथा पॉइंट, हम कहते हैं अगर ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ पर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मून पर कितनी ग्रेविटी होगी ये पता चल जाएगा। और लास्टली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर WM निकालना है तो 1/6 ऑफ WE होता है। यानी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट पता चल जाए तो हम उसका मून पर वेट आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये तरीका बताया गया इसके द्वारा। तो वेट अगर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का कितना है ये हमें मालूम हो जाए तो हम उस ऑब्जेक्ट का मून पर वेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे फॉर्मूले बताए गए जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट और मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया होगा तो वेट कैसे निकालेंगे, और अगर किसी का वेट दिया है तो उसका मास कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले आपको हमेशा बताते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारा मास 100 किलो है, सपोज करिए हमने ये कहा कि हमारा मास 100 किलो है, तो हमारा मास मून पर कितना होगा बेटा, हमारा मास मून पर भी 100 किलो होगा। सिंपल सी चीज है, यानी जो अर्थ पर मास है वही तो मास मून पर भी होगा। अगर हमारा मास यहाँ पर कितना है 100 किलो है तो मून पर कितना होगा, 100 किलो ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। और अब आप जान गए हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। अगर कहीं वेट फाइंड आउट करना होगा तो वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी यानी किलोग्राम होती है। तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो पहला, अगर हमने कहा कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 100 kg, ठीक है, तो अगर आपको मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकालना हो तो कितना आएगा, 100 kg आएगा, क्योंकि मास में कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पर हमने ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट अर्थ पर 600 न्यूटन है, ठीक है, 600 न्यूटन वेट उसका अर्थ पर है, तो मून पर वेट कितना होगा अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे, आपने कहा कि WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE, तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/6 ऑफ 600 हो जाएगा, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। बस बात खत्म। तीसरे पर आइए। तीसरे पर हम ये कहते हैं कि सपोज करिए अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर दे दे 100 kg और आपसे कहे कि बताइए इसका वेट मून पर कितना होगा, कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, इसका मतलब ME 100 है तो MM कितना होगा, ये भी 100 kg होगा, है ना। अब आपसे कहा गया WM निकालना है तो WM इज इक्वल टू MM इंटू GM हो जाएगा, है ना। तो MM कितना हो गया 100 और GM की जगह 1/6 इंटू
जीई लिखते हैं तो 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी का मास, किसी का वेट अगर हमें कहीं पर भी निकालना है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। बेहद छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। और अगर आपको इसमें कोई संशय है तो आप क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो वहां पर भी ये टॉपिक और धीरे धीरे पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस में या कुछ चीजें कम क्लियर हो तो क्लास 9th का लेक्चर 2 भी देख सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर ये बेसिक पार्ट है और ये शुरुआती दौर है, तो वहां पर ये लेक्चर 30 से 35 मिनट में पढ़ाया गया है, जो आपको 15-20 मिनट में पढ़ाया गया, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, उम्मीदन ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, सारी चीज क्लियर हो गई होगी। बोर्ड पर एक छोटी सी बात लिखी गई है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।